नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट की सीरीज का है, जिसमें हम जानते हैं बीमारी के बारे में, बीमारी के लक्षण के बारे में, क्या क्या खान पान मरीज को दिया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज की इस वीडियो में जिस बीमारी के बारे में हम जानने जा रहे हैं वह है टाइफाइड फीवर, जिसे हम आंतरिक ज्वर हिंदी में कहते हैं। इसी की पूरी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही डॉक्टर द्वारा उस पर्टिकुलर बीमारी में जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर एक सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, और जिस बैक्टीरिया द्वारा यह इन्फेक्शन फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर में जो कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, के प्रयोग से ही फैलता है। अगर टाइफाइड फीवर के लक्षणों की बात करें तो जब भी व्यक्ति इसके बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो उसके 6 दिन से लगातार 30 दिन के मध्य में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। और जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें प्रमुख हैं बुखार आना, जिसे हम फीवर कहते हैं, और 104 डिग्री सेल्सियस फीवर आ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति में कमजोरी होना, कब्ज होना, स्किन पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, मुख्यतः गर्दन तथा पेट पर होते हैं। इसके अलावा सिर दर्द होना, खांसी आना, दस्त होना या नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। भूख नहीं लगने जैसी समस्या, लीवर तथा स्प्लीन की साइज बढ़ जाना, जीभ पर सफ़ेद परत जम जाना, कुछ व्यक्तियों में ज़्यादा समस्या होने के कारण हथेली तथा पांव तले में जलन जैसी समस्या हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं टाइफाइड फीवर में। लक्षणों को देखकर हम इस प्रकार जान सकते हैं कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन से जानना चाहते हैं तो कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो डॉक्टर द्वारा करवाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है CBC, जिसे हम ब्लड काउंट कहते हैं, और इसके अलावा यूरिन कल्चर तथा विडाल टेस्ट से कंफर्मेशन हो जाता है कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर ही है। और जब विडाल टेस्ट करने से टाइफाइड कंफर्मेशन हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसे हम जान लेते हैं क्या ट्रीटमेंट देते हैं। जब व्यक्ति को टाइफाइड फीवर होता है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन तथा सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है। अगर सिम्टोमेटिक मेडिसिन के बारे में जान लें तो सबसे पहले इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं। इसमें सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन दिया जाएगा, जिसको शुरुआत में लोडिंग डोज में दिया जाता है, जो 1.5 ग्राम सुबह शाम 2 बार दिया जाता है, और अगले 5 दिन के लिए 1 ग्राम सुबह शाम 2 बार दिया जाता है, जिसे रेगुलर 7 दिन तक देते हैं। और कई बार सेफ्ट्रियाक्सोन 1.5 ग्राम इंजेक्शन जो लोडिंग डोज है या नहीं देके सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml का जो इन्फ्यूजन है वो सुबह शाम लगाते हैं। उसके बाद सेफ्ट्रियाक्सोन तथा एमकासिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें टैबलेट की, तो जब ये इंजेक्शन चल रहे हैं तो इसके साथ में 2 अलग अलग प्रकार की टैबलेट होती हैं, जिसमें से कोई भी टैबलेट डॉक्टर अपने चॉइस के अनुसार देते हैं। जिसमें से पहले टैबलेट है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट, जिसे 3 दिन तक रोज़ की 1 टैबलेट देने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। साथ ही सेफेक्जिम 400 mg की टैबलेट सुबह शाम 7 दिन तक देने की सलाह दी जाती है। इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट दी जाएगी। और जो एंटीबायोटिक मैंने बताए हैं, हो सकता है डॉक्टर अपने अनुभव अनुसार अपने चॉइस के आधार पर किसी अन्य एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। इसमें कोई सीमित स्थिति नहीं है कि यही एंटीबायोटिक प्रयोग करना है। अब बात करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की। क्या क्या सिम्टोमेटिक के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले जब टाइफाइड होता है तो पहले व्यक्ति को बुखार फीवर आता है, तो इस समय पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दी जाती है, और ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर दिन में 4 बार लेने की सलाह देते हैं। और अगली समस्या रहती है इसमें उल्टी होने की, तो इसमें ओंडेस्ट्रान की 4 mg की टैबलेट दी जाती है, जिसे आप ओमिकाइन MD4 के नाम से मेडिकल स्टोर पर ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वीकनेस आती है और जो पेट से संबंधित समस्या होती है, उसमें वीकनेस के लिए मल्टीविटामिन तथा मल्टी मिनरल्स की टैबलेट दे दी जाती है, जिसमें A to Z टैबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, बीका सोल्जेट के नाम से खरीद सकते हैं। और जो प्रीबायोटिक तथा प्रोबायोटिक कैप्सूल हैं, ये पेट संबंधी बीमारी के लिए दिया जाता है, जिसे आप बिजिलेक कैप्सूल के नाम से खरीद सकते हैं। और जो मल्टीविटामिन तथा प्रीबायोटिक है, इसे दिन में 1 टैबलेट 20 दिनों तक लेने की सलाह दी जाती है। और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल तथा ऑन्डेस्टेरॉन दिया है, इसको जब तक आवश्यकता अनुसार हो तब तक दी जाती है। और जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, इसे लगभग 7 दिन तक दिया जाता है। इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट देके
व्यक्ति की टाइफाइड फीवर को ठीक किया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों, टाइफाइड फीवर में व्यक्ति को ट्रीटमेंट के साथ में क्या खान पान देना चाहिए जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा रिकवरी मिल जाए। जो खान पान है उसमें सबसे पहले यह बात ध्यान रखना है, जब भी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर पॉजिटिव आ जाता है तो उसे कंप्लीट बेड रेस्ट देनी होती है। स्पाइसी फूड कंप्लीटली बंद कर देनी होती है। तली हुई चीज़ें, तेज मिर्ची की चीज़ें ये बंद कर देनी होती हैं। और जो व्यक्ति पानी पीता है, उबला हुआ पानी ठंडा करके पिए और उसमें ORS या ग्लूकोज लेकर पिए। और खान पान में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें, जैसे कि नारियल का पानी, मौसमी की जूस, दाल की पानी, चावल या मूंग की खिचड़ी बनाकर खा सकता है। उबला हुआ दूध या फलों की चाट बनाकर दी जा सकती है। इस प्रकार से ये सभी खान पान जो टाइफाइड का मरीज है उन्हें दिया जा सकता है। और 4 हफ्ते तक लगातार इस खान पान को लें तथा ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से लें, तो उसके बाद में खान पान को बढ़ाया भी जा सकता है। डाइट को चेंज भी किया जा सकता है, जो डॉक्टर मरीज के कंडीशन के अनुसार एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा टाइफाइड फीवर के लक्षण, ट्रीटमेंट तथा उपाय के बारे में। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।